हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं अभी करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ डीएफ एनर्जी को लेकर के। इससे पहले की जो वीडियो रही है वो कलेक्टिव एनर्जी रही है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की। इस 10-10 पोर्टल में क्या कुछ एनर्जी उनकी रहने वाली है उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। अगर उसके बाद मुझे कभी कॉलिंग या फिर डाउनलोड्स रहे कलेक्टिव एनर्जी करने का कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स की कलेक्टिव एनर्जी करूँ इसी मंथ में वापस से, तो वो भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें, अगर कुछ भी इधर उधर आप कर रहे हो तो वो चीज़ें थोड़ा सा अच्छी कर सकते हो आप। वो चीज़ रहेगी, थोड़ा आपकी एनर्जी भी हाई हो सकती है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों की करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ डीएफ एनर्जी को लेकर की। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो छोटा ही रखूँगी क्योंकि इसके बाद मुझे एक एनर्जी वीडियो भी लाना है, तो वो भी अर्जेंट मैसेज है। और अभी तो कॉलिंग्स एंड डाउनलोड्स भरपूर हैं इस तरीके के हैं, लेकिन बैक टू बैक वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ा सा रहता है कि मेरे साथ भी चीज़ें चलती हैं, मैं थोड़ा सा कामों में बिज़ी हो जाती हूँ कुछ ना कुछ, इस वजह से। तो जैसे ही मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं कर सकती हूँ अपना सोल फैमिली का जो भी टास्क है, तो मैं उस पर फिर पर्टिकुलर बैक टू बैक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, वो चीज़ है। अच्छा, अभी मेरे को ये बात करनी थी कि जो डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि वो हाई वाइब्स में है इस वक्त। ठीक है, बहुत एक हैप्पीली वाली एनर्जी है, बहुत खुशी वाली एनर्जी है। कहीं ना कहीं वो इंजॉय कर रही हैं इस अक्टूबर मंथ को, इस तरीके की एनर्जी है उनकी। वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं यहाँ पे। ठीक है, एकदम स्लीपी वाली एनर्जी हो रखी है, जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन की साइड को वो मिरर कर रही हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी जो है वो इस वक्त स्लीपी एनर्जी हो रखी है। कलेक्टिव एनर्जी जो है वो कुछ इस तरीके की ही है वहाँ पे, वो यहाँ मिरर हो रही है। साथ में अगर मैं बात करूँ कि डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी है वो इस वक्त फुल सेल्फ सेंटर्ड हो रखी है। ठीक है, फुल्ली खुद पे ही है। कहीं ना कहीं वो अब अपने हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान दे रही हैं, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे ध्यान दे रही हैं। वो और क्या चीज़ें सीख सकती हैं, अभी उनके सोल टास्क में जो चीज़ें काम आ सकती हैं वो उन पर ध्यान दे रही हैं। अपने सोल टास्क पे फोकस्ड हैं, वो उस चीज़ पे भी ध्यान दे रही हैं। ठीक है, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना चाहती हैं, ये भी जानना चाहती हैं कि अभी वो और चीज़ें क्या क्या कर सकती हैं। वो अभी एकदम, कहते नहीं, दुर्गा वाली जो एनर्जी होती है कि हाँ वो बहुत सारे कामों को संभाल सकती हैं, वो इस एनर्जी में है इस वक्त। वो अपनी जर्नी को भी देख रही हैं, अपनी हीलिंग मेडिटेशन उस चीज़ को भी कम्प्लीटली कर रही हैं, और वो चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज करना सीख रही हैं वो। ठीक है, और जब अपनी जो उस एनर्जी को मैनेज करना सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल एनर्जी उनको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। उनके अगर मैं पेन्स की बात करूँ तो पेन्स कुछ बैक पेन रहने वाला है उनको। ठीक है, सैक्रल पे पेन रहेगा जो 6 अक्टूबर तक तो कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी से मैं चीज़ें क्लियर कर रही हूँ आपको। तो वो मैं 20 सैप के बाद ही बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं वो चीज़ रहेगी, वो एनर्जी। सैक्रल पे आपको कहीं ना कहीं पेन वाली इशू रहेगी, स्वेलिंग हो सकती है। ठीक है, इचिंग वाली फीलिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ रहेगी। थोड़ा सा आप इस वक्त एक चीज़ और फील करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे एक होता है ना रैशेस वाली जो चीज़ होती है, वो रैशेस भी आप कहीं ना कहीं अपने हैंड्स पे या पैर पे कहीं पे देख सकते हैं, वो इस वक्त हो सकते हैं क्योंकि आपका असेंशन चल रहा है। ठीक है, असेंशन का जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है, वो छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता, उसमें कई पोर्टल्स ओपन होते हैं, कई ट्रांसफॉर्मेशन हम फेस करते हैं। अवेकनिंग एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हैं, सोल ग्रोथ करते हैं, 3D में भी 5D में भी। पर 5D में चीज़ें पहले करते हैं, फिर 3D में चीज़ें होना शुरू होती हैं, वो चीज़ें होती हैं। यहाँ आपके फाइनेंशियल गिफ्ट्स भी ओपन होने वाले ही हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों को संभाल रहे हैं, सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स की एनर्जी आपको दे करके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत है अपने जो भी आर्ग्यू वाली जो एनर्जी होती है कहीं ना कहीं, और ईगो वाली जो एनर्जी होती है कहीं ना कहीं, और कुछ जो चीज़ें होती हैं, देखो सेल्फ सेंटर्ड रहना और ईगो बहुत अंतर है यहाँ पे। सेल्फ सेंटर्ड मीन आप खुद पे फोकस्ड है अपने सेल्फ लव में, बट ईगो मीन जो आप दूसरों को दिखाना शुरू कर देते हो, शो करना शुरू कर देते हो, राइट। भाव, मतलब जो आप देना भाव दिखाना शुरू कर देते हो, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, कहीं ना कहीं आप दिखा मतलब ओवर करना शुरू करते हो।
सेल्फ सेंटर्ड रहना ठीक है एकदम, जब बैलेंस होती है एनर्जी आपकी, लेकिन जब सेल्फ सेंटर्ड से ऊपर चीज़ें उठ जाती हैं तो यहाँ आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखता है मुझे। तो यहाँ आप ये गलती कर सकते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आपका चेंज हो सकता है, तो उससे भी थोड़ा सा बचिएगा यहाँ पे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, ये इशू क्रिएट कर देगा एक, ठीक है। फियर की एनर्जी मुझे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिख रही है कि रीयूनियंस को लेकर के जो आपके मन में डाउट्स रहते हैं वो इस वक्त थोड़ा सा एनर्जी आपकी कुछ इस तरीके की है कि हाँ मतलब आपके जो कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं, वो चीज़ें आपकी सरफेस पे यहाँ पे शो हो रही हैं। सडन से आप पर्जिंग में जा रहे हो, सडन से आप एकदम बेस्ट हो रहे हो, बेस्ट एनर्जी में आ रहे हो, वापस से हाई एनर्जी में आ रहे हो, लेकिन अब जो पर्जिंग होती है वो आपको डिप्रेशन में ले जाने वाली, जो भी पर्जिंग है वो डिप्रेशन में ले जाने वाली बिल्कुल नहीं है, आपको हाई एनर्जी दे रही है। वो कहीं ना कहीं आप खुद के उस दर्द को ख़त्म करने के बाद, उसकी पर्जिंग होने के बाद वापस से आप एकदम खुद से अपने इनर पीस में एंड काम वाली जो सिचुएशन है, एक हैप्पी वाली जो सिचुएशन है उसमें जा रहे हो, ठीक है। यहाँ आप एक चीज़ और कर रहे हो, यहाँ पे आपको पीजेंस बहुत ज़्यादा शो होंगे, यहाँ पे आपको काउस मतलब जो आपकी आसपास जो भी गाय वगैरह हैं उनके ग्रुप बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं एक साथ। आपको पैरट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख सकती है आपको। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं कहूँगी, आपको अगर कलेक्टिवली आपको कहीं पे इकट्ठे एक साथ पीजेंस, पैरट या काऊ या कोई एनिमल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इकट्ठे, लाइक मीन एक साथ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ग्रुप में, तो आप ये मान के चलिए, ठीक है। हो सकता है वो स्काई हो सकता है, रेनबो हो सकता है जो आपको एक बार में कई सारे कलर दिखा रहा हो। वो ऐसी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत पावरफुल ब्लेसिंग होती है आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी को रेजोनेट करने वाले होते हैं जल्द से जल्द, या फिर कर रहे होते हैं उस टाइम पे। वो चीज़ होती है आपके साथ। बटरफ्लाइज, ब्लैक, ऑरेंज और थोड़ा सा मतलब वाइट की तरफ भी जा रही हूँ, है ना, वो चीज़ भी दिख रही है। येलो वाली जो है मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, 333, 666, 999, ठीक है, 9669, 1111 और इस वक्त 777, 777 की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है इस वक्त। 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 111 की एनर्जी उतनी नहीं है जितनी कि कहीं ना कहीं मुझे 1111 की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि हीलिंग किस तरीके की अभी कहाँ करने की ज़रूरत है, किस तरीके किन चक्रास पर अपने फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि जिनको आप थोड़ा सा अपने ब्लॉकेजेस पे काम करने की नीड है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा। अपने थर्ड आई पे फोकस कीजिए, ठीक है, और हार्ट चक्रा पे काम रखिए, अपना हार्ट चक्रा पे हीलिंग करते रहिए। बिकॉज अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं होगा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे। हार्ट चक्रा ब्लॉक होते ही आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, क्लियरली आपका साइन है। मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, ईगो भी आ सकता है आपके अंदर, तो ईगो भी अट्रैक्ट करेंगे आप कहीं ना कहीं। 3D जो भी पैटर्न है उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है, अपनी एनर्जी को सेव करने की ज़रूरत है। लाइक आपको जब भी टाइम मिले अपना रेस्ट कीजिए, प्रॉपर अपनी एनर्जी को सेव करिए। जितना आप अपनी एनर्जी को सेव कर लेंगे आपके लिए बेस्ट होगा। आपकी हीलिंग, आपकी जो भी कॉस्मिक चीज़ें अभी चल रही हैं, ठीक है, यूनिवर्स के द्वारा या फिर एंजल्स के द्वारा, वो सारी चीज़ें एकदम बेस्ट वे में वर्क करेंगी, स्मूथली काम करेंगी यहाँ पे। अगर मैं आप लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात करूँ तो कुछ हद तक तो मिरर हो रही है, बट सारी मिरर नहीं हो रही है यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी अलग है, डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी अलग है। डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी एकदम माँ दुर्गा वाली एनर्जी में आ रही है, वो कि उनको सब कुछ करना है अभी, मतलब सब कुछ सीखना है उनको, ये भी सीखना है, ये भी करना है। अभी इनके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं एक तरफ जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनमें जो कुछ DFs हैं उनकी एनर्जी कुछ अलग है। उनकी एनर्जी ये है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, या हम ये नहीं कर पा रहे हैं, या हम वो नहीं कर पा रहे हैं, हम मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपने कार्मिक्स को अट्रैक्ट करें या उनको याद कर रहे हैं, अपने कार्मिक पार्टनर्स को। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अब भी अपने DM में कमी देख रहे हैं, देख लेते हैं ईजीली, बहुत जल्दी आप पिक कर लेते हैं उनकी कमियों को, तो आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कमी जो आप में है ना, वो कमी उनमें भी है, और जो उनमें है वो आप में भी है। बस ये है कि आप
आपको आपकी कमी को वो देख पा रहे हैं और उनकी कमी को आप देख पा रहे हो, ये चीज़ है। तो आप जब कमियां देखना बंद कर दोगे ना अपने ट्विन फ्लेम में, तो कहीं ना कहीं दूसरी साइड भी वही चीज़ होगी कि वो भी आपकी कमियों को देखना बंद कर देंगे। अप्रिशिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दूसरी साइड जो मैंने बताया ट्विन फ्लेम्स की बनी हुई है उन डीएफ्स की, कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके द्वारा खुद के द्वारा क्रिएट की हुई है। और मैंने कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट पे कल ही एक वीडियो बनाया है कि सेपरेशन में क्या चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो उसको अगर नहीं देखा है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, अर्जेंट चैनल मैसेज था वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। साथ में यहाँ एक चीज़ और, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना अच्छा रहोगे आप लोग। जितना आप चीज़ों को ओवर थिंक करना शुरू करोगे उतना चीज़ें आप ख़राब करोगे। यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए मेरे पास, कि 10-10 पोर्टल में जितनी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं वो आप ही के द्वारा हो सकती हैं, और जितनी चीज़ें आप कहीं ना कहीं इधर उधर कर सकते हो वो भी आप ही की वजह से हो सकती हैं। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए, धैर्य में रहिए थोड़ा सा। ये जो जल्दबाजी होती है आपको कि अपनी एनर्जी जाननी है, पर्सनल रीडिंग देना शुरू कर देते हो, या फिर कभी कभी अगर मेरे से भी आपका जैसे कांटेक्ट होता है तो आप पर्सनल रीडिंग जानना शुरू कर देते हो कि दी हमें अपनी पर्सनल रीडिंग बताओ, ये वो, मतलब क्यों जाननी है आपको पर्सनल रीडिंग, पहले मुझे ये बताओ। अब कलेक्टिव में आ रहे हो आपके लिए वो अच्छा है या फिर पर्सनल रीडिंग में आपके लिए वो अच्छा है। पर्सनल रीडिंग में पता है बहुत सारी कमियां भी चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। आप फिर क्या करते हो, जब अपनी पर्सनल रीडिंग जान लेते हो तो आप अपनी नेगेटिव साइड पे फोकस करना शुरू करते हो। आपकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव मीन लो हो जाती है। वो चीज़ आपको समझ नहीं आती है, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही होती हूँ आप लोग वो चीज़ें करना शुरू कर देते हो। इसलिए अब मैं जितने भी मेरे पास इस तरीके के मैसेज आएंगे कि पर्सनल रीडिंग जाननी है, तो मैं मैसेज के रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ। क्लियर है कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी जो जिस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, जितने भी डीएफ्स मेरे से बातचीत होती है जिनकी, देखो आप मुझसे कोई चीज़ शेयर करते हो, अपने ड्रीम्स शेयर करते हो, वो चीज़ अच्छी बात है, मैं उनको डिकोड करती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन आप अपनी पर्सनल एनर्जी को क्यों जानना चाहते हो, ठीक है, ये समझो। आपको अपनी पर्सनल एनर्जी को कहीं शेयर नहीं करना होता है। मैं इसको कई बार वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ कि नहीं करना होता है। एनर्जी ख़त्म होती है, आपकी डाउन होती है। आपकी एनर्जी आपके अंदर रहनी चाहिए। आप उसको ओपन क्यों कर रहे हो कि आप मेडिटेशन के टाइम, हीलिंग के टाइम ये फील करो, वो फील करो, आप ओपन करना शुरू कर देते हो। वो चीज़ नहीं करनी है। अब फ्लो में रहो। फ्लो मीन अब बहने दो, पानी को रास्ता देने की ज़रूरत नहीं होती, पानी अपने फ्लो में रहता है। वैसे बनो ना। अगर एक जगह रुक के खड़े हो कि यही पानी देखने लग जाए कि मैं किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, वो सारी चीज़, तब तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। फिर तो वो वैसे ही पानी हो जाएगा जैसे जो मतलब ख़राब हो जाता है, बदबू आने लगती है उस तरीके का, है ना। वो चीज़ नहीं करनी है। वो गड्ढे का जो पानी बनते हैं ना, वो नहीं बनना है। वो बहता हुआ पानी बनना है, मीन फ्लो बनना है। हमें फ्लो में रहना है। यूनिवर्सल फ्लो वैसे ही वर्क करता है। आप अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश करोगे यहाँ पे कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपनी कमियाँ देख रहे हो। आप क्या कर पा रहे हो इस बीच में, वो चीज़ देखो। क्या कर सकते हो यहाँ पे। आपको अगर आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़, तो वो चीज़ों को टाइम दो, सब कुछ करो, लेकिन आप ये देखो कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से हाई रखते हुए वापस से फिर स्टडी पे लगा सकते हो। कैसे, जैसे आप मान लीजिए आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, जो भी चीज़ करना पसंद है वो सब चीज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, इनर वर्क पे अपने आइए और अपने इश्यूज़ पे काम कीजिए। जब ये चीज़ें होंगी तो आपकी एनर्जी हाई रहेगी, और हाई रहेगी तो आप अपनी एनर्जी को जिधर मर्जी चैनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके अंदर है ऑलरेडी, बट वो चीज़ आप पिक नहीं कर पाते हो। आपको ये जल्दबाजी रहती है कि आपकी एनर्जी क्या है वो जानने की। आपको पता है अपनी पर्सनल एनर्जी को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। मैं इसको बहुत बार बता चुकी हूँ, अब वापस से सुन लीजिए इस चीज़ को। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ कि नहीं करनी है ये चीज़ आपको, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग, डिवाइन फेमिनाइन्स, एक तो ओवर थिंक नहीं करनी है, दूसरा हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं करना है। यहाँ बचना है 10-10 पोर्टल में हार्ट चक्रा ब्लॉक करने से बचना है, क्योंकि आप जब हाई वाइब्स में आओगे तो आप एकदम इतना उसमें आ जाओगे, एक अंदर से ईगो क्रिएट कर लोगे कि नहीं आपके पास आपके साथ सब अच्छा हो रहा है। आप मतलब एक होता है ना ग्रेटिट्यूड में रहना, मन डाउन टू अर्थ रहना, और एकदम प्रॉपर से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेना, दोनों में अंतर है। डाउन टू अर्थ रहो, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड रहो,
बस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये थोड़ा अलर्ट मैसेज भी था यहाँ पे। डिवाइन फेमिनिन से मैं एक चीज़ कहूँगी, यहाँ आपके ड्रीम्स कुछ डीएम को लेकर के रह रहे हैं, ठीक है, कार्मिक्स को लेकर के रह रहे हैं, जो आपके कार्मिक पार्टनर्स रहे थे कभी, ठीक है। अगर मिसिंग एनर्जी में आ रहे हो, आपके कर्मा बैलेंस नहीं रहे, तो आपको अपने कर्मा बैलेंस करने होंगे। कार्मिक पार्टनर्स के ड्रीम्स आ रहे हैं इस वक्त, आपको वो चीज़ होगी, मिसिंग एनर्जी में चले जाओगे कार्मिक्स की एनर्जी को लेकर के। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ जो डीएम डीएफ की एनर्जी है वो मिरर तो हो रही है, पर कुछ हद तक हो रही है, क्योंकि डीएम की एनर्जी अगर आप सुनोगे कलेक्टिव वाली तो प्रॉपर अलग है वहाँ पे। यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, एक तो स्लीपिंग वाली एनर्जी, एक नंबर्स के कुछ नंबर्स आपके मैच हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि वहाँ पे 369, 96, 69, 11, 11 कुछ करके इस तरीके के नंबर शो हो रहे हैं एंजल्स के। बट यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है, डीएफ साइड में। तो यहाँ मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपका डीएम साइड तो काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुका है, लेकिन आपके डीएफ साइड बिल्कुल बैलेंस नहीं है, जो दूसरी ट्विन फ्लेम्स की स्थिति में बता रही हूँ उसमें। लेकिन जो फर्स्ट सिचुएशन है डिवाइन फेमिनिन्स की, वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। बट वहाँ पे भी ध्यान रखना है, हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं होने देना है, ठीक है। एक दूसरी चीज़, अपनी एनर्जी को सेव रखिए। अभी आप लोग अपने सोल टास्क पे नहीं है, ठीक है। जब आप सोल टास्क पे आएंगे उससे पहले अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, खुद की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। लेकिन आप अगर उससे पहले ही सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी देना शुरू कर दोगे, तो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ खुद को बैलेंस करना है, खुद पे काम करना है, और खुद के लिए चीज़ें सेव करके रखनी है। यहाँ पे वो चीज़ है, जब सोल टास्क पे आओगे आपको प्रॉपर अनकंडीशनली काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी काफ़ी अच्छा चल रहा है ये पोर्टल जो है, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लेके आया हुआ है। डीएम डीएफ दोनों की एनर्जी अच्छी है। बस ये है कि कलेक्टिव में भी डीएम की एनर्जी मैंने बताई, कुछ डीएम्स की एनर्जी कुछ अलग हो रखी है, वो भी कहीं ना कहीं डीएफ साइड के मिरर की वजह से हो रखी है, और कुछ सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से भी हो रखी है वहाँ पे। तो चीज़ों को बैलेंस करिए। यहाँ पे एक चीज़, कभी भी हेटिंग की सिचुएशन में नहीं आना है। जो आप बना लेते हो ना, आप अंदर से सोचते हो, आप मतलब आप हेट करना शुरू कर देते हो अपने डीएम से या जो भी चीज़ है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में या आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। देखिए, पहले तो वो एक पपेट नहीं है, ठीक है, वो एक कठपुतली नहीं है जो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, ना आप एक कठपुतली हैं। तो आपको चीज़ों को क्या करना है, समझना है चीज़ों को, आपको बैलेंस करना है। आप कहाँ गलतियाँ करते हो आपको वो पकड़नी है, उन पे काम करना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपनी मेडिटेशन करनी है। जब वो चीज़ करोगे तो उधर डीएम साइड मिरर होगी अपने आप। तो यहाँ जो आप ये अंदर से ये गंदी सी फीलिंग ले लेते हो ना, इस चीज़ को हटाओ कि आप अपने डीएम से एकदम हेट करते हो, ये करते हो, वो करते हो। इससे क्या होता है, आप अगर मैरिड भी हो तो आप का जो बेबी है कहीं ना कहीं उस पर भी इस चीज़ का असर पड़ता है, क्योंकि उसको मदर फादर का प्रॉपर लव नहीं मिल पाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स गलती करते हैं, ठीक है। तो और जो ट्विंस के बच्चे होते हैं उनकी एम्पैथी एनर्जी होती है, तो उनको प्रॉपर लव की नीड होती है। वो एक्स्ट्रा ये बोल सकते हो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, तो उनको इस चीज़ की नीड होती है ताकि वो अपने आप पे काम कर सकें। बट अगर उन्हें घर में ही ऐसा माहौल आप लोग क्रिएट करके दे दोगे 3D वाला, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स होकर भी आप 3D वाली चीज़ें कर रहे हो, तो अब फिर जर्नी को तो खो चुके हो ना, पीछे छोड़ चुके हो, और अपने बेबी को भी कहीं ना कहीं आप 3D माहौल ही क्रिएट करके दे रहे हो। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस रखना है, खुद पे काम करना है, ध्यान रखना है अपना, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं।